प्रातः वंदन सुबह सुबह का वेला है। आइए हम लोग मिलकर के करते हैं बच्चों के लिए कुछ खास आसन, जो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए जो महत्वपूर्ण है, जो उसके दिनचर्या को में अगर शामिल कर लिया जाए तो निश्चित रूप से बच्चे का संपूर्ण विकास में वह सबसे अच्छा कारगर साबित होगा। तो सबसे पहले बच्चों के लिए खास आसन आज हम बताने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले प्राणायाम को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो प्राणायाम के लिए जो है सबसे पहले बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, जिसमें उसे मुख्य रूप से ओंकार जो है 3 बार ओंकार किया जाता है, गायत्री इत्यादि मंत्र का जाप, और उसके बाद जो वो कपालभाति अनुलोम विलोम जितना जो कुछ जानते हैं उसे नियमित रूप से करें। और प्राणायाम के समय जब हम ध्यान में बैठने का जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा होता है, जिसमें हम सिद्धासन लगाते हैं, बायां पैर नीचे दायां पैर उसके ऊपर, सिद्धासन बैठने मात्र से हमारी बॉडी का जो स्पाइनल कॉर्ड है, हम जो पीठ और गर्दन सीधी रखते हैं, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो हमारे शरीर का सूचना संचार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिस अंग को हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी सेंस ऑर्गन्स के जो भी हमारे इंसेप्शंस हैं, जो हम कहीं से कुछ ग्रास्प करते हैं नॉलेज या कोई भी दुनिया की चीज़ों को, हम अपने आसपास की चीज़ों को समझते हैं, तो उनके लिए जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, महज वह हमारे शरीर का एक कोई अंग मात्र नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के पूरे शरीर के लिए और दिमाग के लिए वह हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सारी मैसेजिंग होती है, सूचनाओं का प्रसारण होता है, जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है, जो हमारा बोध होता है, जो हमारा टैलेंट होता है, जो हम कह सकते हैं हमारी प्रतिभा जो लोगों के सामने में उभर कर आती है, वह इस स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होती है। तो जब हम सिद्धासन लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से इसका जैसा नाम है, हमें सिद्धियों की प्राप्ति की ओर हम चल देते हैं। सिद्धियों की प्राप्ति हम चाहते तो हैं, लेकिन कुछ प्रयास अगर छोटे मोटे ना करें तो निश्चित रूप से हम ईमानदार नहीं हो सकते अपने प्रति, अपने कार्यों के प्रति। तो आइए मिलकर के सबसे पहले सिद्धासन को सीखें, जिसमें हम दोनों पैरों को पहले आगे फैला लें। तो इसमें जो लेफ्ट लेग है उसको नीचे रखें, राइट लेग को उसके ऊपर रखें, और इस तरह से इसको आपस में चिपका के पूरी बॉडी में एक बैलेंस महसूस होगा। और पीठ और गर्दन सीधी रखें और थोड़ी देर शुरू में 1 मिनट 2 मिनट बैठें इस तरह से। फिर आप देखेंगे कि 2 मिनट 5 मिनट आप डेली आपको अच्छा लगने लगे तो पहली दोनों उंगली ऐसे मिला लीजिए। पहली दोनों उंगली मतलब इंडेक्स फिंगर और अंगूठा, ये ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। और ये जो तीनों उंगलियां हैं, इनको भी आपस में, बाकी के शेष तीनों उंगलियों को आपस में चिपका करके अपने घुटनों पर सहजता पूर्वक रखकर पीठ और गर्दन सीधी रख करके आंखें खुली हो या बंद जो है ओंकार का लाभ करें। बच्चों के लिए खास आज मैं बताऊंगा। और उसके बाद सर्वांगासन, शीर्षासन जो है ये बच्चे के लिए खास आसन है। और सूर्य नमस्कार।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षिमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असुतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ये बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वह कम से कम 5 मिनट्स ओंकार कर ले और मंत्र इत्यादि का जाप कर ले और सिद्धासन में बैठकर और ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा लगाकर वह 5 मिनट तक का डेली अभ्यास करेंगे तो उसके स्पाइनल कोड में, उसके ब्रेन में, उसके पूरे कंसंट्रेशन में अद्भुत परिवर्तन होगा। एक सप्ताह के अंदर अगर आप अपने टैलेंट को मापने के लिए कोई स्केल रखते हैं तो आप जरूर आपको खुद उस स्केल पर उसकी इंक्रीमेंट समझ में आएगा, बढ़ोतरी समझ में आएगा। मेरे कहने का सेंस है कि आपका टैलेंट आपके अंदर है जो अद्भुत है और यूनिक है, उसको आप पहचाने और उसके लिए कुछ छोटे मोटे प्रयास करें। 5 मिनट्स सिटिंग पोज, सिद्धासना and like Gyan Mudra and just making your back and like neck straight. The spinal cord must be in comfortable position and that is early in the morning or early in the evening. You can do it with your empty stomach. That will be very beneficial for everyone and including this yoga is especially dedicated to younger ones. So my dear all younger ones, please take care of your health and be fit and do all these 3 asanas on daily basis. My dear students and like all younger ones, I would like to share my some special yogas for younger ones. Students, they must do Surya Namaskar daily at first. सूर्य नमस्कार has 12 poses. फर्स्ट इज प्रणामासन। सभी अपने पैरों के एड़ियों को आपस में मिला लें और पैरों के बीच में इस तरह से जो है 60 डिग्री का एंगल बना के पैरों की एड़ियों को मिलाए रखें और पंजों को थोड़ा 60 डिग्री में एंगल पे फैला दें। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा के में जोड़ लें और सांस अंदर भरते हुए पीछे जाए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे नीचे हाथ जमीन को टच करे और माथा घुटने को। कोई जोर जोस्ती ना करे, धीरे धीरे सीखे इसको। दाएं पैर पे बैठ जाए, राइट लेग पे बैठना है, सांस अंदर भरेंगे, ऊपर देखेंगे, फिर दाएं पैर नीचे पीछे, एड़ियां जमीन में चिपकी हुई, पेट की थोड़ी को देखना है, फिर घुटने और सीने पर अपने शरीर का पूरा भार हाथ पर, पेट ऊपर की तरफ उठा रहेगा, सांस अंदर ऊपर, भुजंगासन, फिर पेट की थोड़ी को देखना वापस, एड़िया जमीन में चिपकी हो और बायां पैर पे बैठ जाएंगे, लेफ्ट लेग पे बैठ के सांस अंदर, फिर दायां पैर आगे, फिर पुनरावृत्ति होती है हस्तपादासन की और ये फिर पुनरावृत्ति होती है ऊर्ध्वहस्तासन की और ये फिर प्रणामासन पे वापस। इस तरह से सूर्य नमस्कार की यह 12 पोज हमें नियमित रूप से करने चाहिए, बच्चों को, बड़ों को। लेकिन यह आज का कार्यक्रम सभी
किशोरों के लिए है, टीनेजर्स के लिए है। तो आइए मिलकर करते हैं सूर्य नमस्कार के 12 आसन। पहला आसन प्रणामासन है। दूसरा आसन में हमारा ये दोनों अंगूठा मिला रहेगा, दोनों पहली उंगली मिली रहेगी, दोनों हाथ अलग नहीं होंगे। दोनों हाथ को ऐसे मिला करके ही आप प्रणाम आसन के बाद ऊर्ध्व हस्तासन करेंगे, सांस अंदर भरेंगे। जब भी हम पीछे झुकेंगे सांस अंदर भरेंगे, और जब भी हम आगे झुकेंगे तो सांस बाहर छोड़ करके, और हमारा माथा घुटने से लग जाए, कोशिश करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। माथा घुटने से लग जाए और हाथ जमीन से दाएं पैर पे बैठ जाना है। इस तरह पिछला पैर सीधा हो, दाया पैर पे बैठ जाइए। ऊपर नजर, सांस अंदर, पेट दाया पैर पीछे, पेट की थोड़ी को देखिए, एड़ियां जमीन से चिपकी हो, घुटने और सीने पर शरीर का पूरा भार हल्का सा टच रहेगा, सीना और घुटना। सांस अंदर भरेंगे, फिर ऊपर भुजंगासन, फिर वापस पर्वतासन, पेट की थोड़ी, और फिर बाएं पैर पे बैठो, पिछला पैर सीधा रखना इसमें, और नजर ऊपर, सांस अंदर, फिर दाया पैर आगे और हस्तासन की पुनरावृत्ति। फिर दोनों हथेलियों को आपस में मिलाते हुए सांस अंदर, पुनरावृत्ति, और ये फिर सांस नॉर्मल। यह 12 पोज होते हैं सूर्य नमस्कार के। गिनती के साथ बताता हूँ। पहला प्रणामासन, दूसरा ऊर्ध्व हस्तासन, तीसरा हस्तपादासन, चौथा वाम दक्षिण सुसंचालनासन, पांचवा पर्वतासन, छठा ये रहा साष्टांगासन, सातवां भुजंगासन, आठवां फिर से पर्वतासन, नौवां वाम सुसंचालनासन, 10वां हस्तपादासन, 11वां ऊर्ध्व हस्तासन और 12वां प्रणामासन। ये 12 पोज करने हैं बच्चों को रोज। स्पाइनल कॉर्ड की बैलेंस के लिए नहीं, ये स्पाइनल कॉर्ड जितना स्ट्रांग रहेगा माय डियर, उतना ही आप पढ़ने में तेज रहेंगे, उतना ही पढ़ाई में आपका दिमाग लगेगा। इसलिए अपने स्पाइनल कॉर्ड की भलाई करें आप, तो आपका भलाई हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड को आप श्रिंक ना हो जाए, ऐसे ऐसे ना बैठे, ऐसे बैठकर ना पढ़े। जब भी पढ़े तो सीधे ऐसे उकड़ू भी बैठ सकते हैं। मैं आज और आसन बताऊंगा जो किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड को और आप स्ट्रांग, और जितना आप स्पाइनल कॉर्ड कोई मामूली शरीर का अंग नहीं है, यह शरीर का एक वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे हमारे शरीर के अंदर ज्ञान का सारा संचार, हम जानते हैं कि हमारे ही जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो सारा का सारा जो है ब्रेन से कनेक्टेड है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को आप मामूली मत समझिएगा, हमारे शरीर का सबसे ऊर्जा का, एनर्जी का और नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा केंद्र है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो सूर्य नमस्कार 5 मिनट में 12 टाइम्स, अगर 1 मिनट में आप 3 टाइम्स करते हैं तो 10 मिनट में 30 टाइम्स हो जाएगा, और इतना ही काफी, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है। 1 प्रणामासन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको फटाफट भी कर सकते हैं जब अभ्यास हो जाएगा तो। सांस अंदर पीछे, सांस बाहर नीचे, सांस अंदर ऊपर, सांस नॉर्मल रोक के रखो, फिर सांस छोड़ दो, फिर सांस अंदर भरो, फिर सांस नॉर्मल रोक के रखो, बाएं पैर बैठ जाओ, सांस अंदर,
ऐसे सांस छोड़ दो, फिर सांस ले लो और फिर सांस छोड़ दो। यह है सूर्य नमस्कार। फटाफट करोगे तो जीवन में स्पाइनल कॉर्ड कभी भी आपका हेल्दी रहेगा। और स्पाइनल कॉर्ड अगर आपका हेल्दी है तो आप कितने भी कमजोर रहेंगे, आपका दिमाग बेस्ट चलेगा। हालांकि आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो कभी कमजोर नहीं रहेंगे, ये तो निश्चित रूप से होगा। चलिए सूर्य नमस्कार की बात करते हैं। सर्वांगासन बच्चों के लिए खास आसन सर्वांगासन जैसा नाम है। यह भी स्पाइनल कॉर्ड और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करता है। इसके लिए आप सीधे जमीन पर लेट जाएं, हथेलियों का रुख नीचे की तरफ रखें और पूरी मजबूती के साथ सांसों को अंदर भरें। पैरों को आपस में से चिपका लें, सीधी पैरों को, पंजों को आपस में चिपकाए रखेंगे, टेढ़ा नहीं रखेंगे, स्ट्रेट में रखेंगे, खिंचाव के साथ। सांस अंदर भरिए लंबा गहरा और रोक दीजिएगा। पहले तो 90 डिग्री एंगल पे से रहिए, फिर और जोर लगाइए, सांस अंदर भरिए और पूरा शरीर जो है अपने हाथ पर आपका आ जाएगा। पूरा शरीर जो है आपका गर्दन कंधे पे आ जाएगा और हाथों का सहारा इस तरह से लगा दीजिएगा। तो इसको करने में आपको कोई खतरा नहीं है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस जितना करेंगे परफेक्टनेस उतना ही आता चला जाएगा। पैर के पंजे आपस में मिला के रखिएगा और जब भी हम कोई योगा का पोज करते हैं तो हमारे पैर के पंजे और अंगूठे का खिंचाव ऊपर की तरफ रहेगा, यानी वो स्ट्रेट होना चाहिए। मतलब पूरे नस नाड़ियों का एक संपूर्ण अभ्यास है। हमारा शरीर एक अंग मात्र नहीं है स्पाइनल कॉर्ड, वह हमारे शरीर का ऊर्जा का केंद्र है बच्चों। तो आप सब मिलकर के इसको नियमित रूप से करना बच्चों। एक माहौल बनाओ कि आपस में आप लोग सुबह उठो और आपस में मिल करके योगा करो, फिर देखना आप कितना मजा आएगा। यह है सर्वांगासन। सर्वांगासन में आप और आगे का स्टेप सीखना चाहते हैं, अर्धहलासन हो जाएगा। हाथ नीचे रख करके आप कमर को थोड़ा नीचे लाइएगा, पैरों को थोड़ा सा धीरे धीरे जमीन पे टिका सकते हैं। अर्धहलासन स्पाइनल कॉर्ड का पूरा संपूर्ण फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है इससे। आप अपने स्पाइनल कॉर्ड को सिकुड़ने मत दीजिएगा, कभी झुक के मत बैठिएगा ज्यादा देर तक। जहां तक हो सके आप अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना, जिंदगी सीधी हो जाएगी। कोई उसमें कांटे नहीं रह जाएंगे। अगर कांटे आएंगे भी तो उसको तुम सिस्टम से निकाल कर फेंक देना और फूल की सैया पर तुम्हारा जीवन रहेगा और तुम्हारा जीवन में हमेशा कल्याण होगा बच्चों। ये है स्पाइनल कॉर्ड का संपूर्ण अभ्यास। इस तरह से फिर पैर जमीन पर। यह सर्वांगासन आप 2-3 बार कम से कम रिपीट करें। 3 बार अच्छी संख्या होगी शुरुआती दौर में, फिर उसके बाद 5, 7, 10 टाइम्स कर सकते हैं और आप बहुत देर तक ठहर भी सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाया, इसमें मैं ठहरा नहीं, सिर्फ दिखाया। अब देखिए मैं ठहरता हूँ तो आप भी सीखें, आप भी ठहरे। उसमें सांस नॉर्मल आप रख सकते हैं। सांस अंदर भरने से ताकत आती है, बैलेंस बनता है बॉडी में। लीजिए सांस अंदर भरिए, थोड़ी देर सब स्थान रुकिए और इसमें सांस आप नॉर्मल रख सकते हैं, मतलब सांस नॉर्मली ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। फिर एक लंबा गहरा सांस लीजिए और इस अवस्था में ठहरिए 1 मिनट, सांसें नॉर्मल। इसमें आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी थोड़ी आपके सीने में लग जाए और पूरा बॉडी जो है स्ट्रेट एकदम। देखिए कहीं भी टेढ़ापन ना। हालांकि शुरू में आप कोशिश कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। आप बेस मेरी तरह बॉडी का शेप करना रहेगा।
इससे पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर के स्पाइनल कोड से लेकर के ब्लड का जो उल्टा सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होता है वह सभी स्नायुओं के अंदर एक प्यूरिफिकेशन है। इसीलिए इस आसन का नाम पड़ा सर्वांगासन, क्योंकि हम जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर whole process of our mental and bodily health, physical health. So please do Sarvangasana on daily basis. Only 1 minute it takes. Then you can go back and like Halasana and stay some time there. Then take a deep breath and again exhale your breath. Come on to the ground. And just lift your leg onto the ground easily. If you feel some tiredness, you can take a snap and like this. This is called Savasana. It will fill your body with full energy. Please relax your body. Just release your all tensions. Relax. पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। सांस नॉर्मल। शवासन में थोड़ी देर लेटने से आपकी सांसें नॉर्मल हो जाएगी, फिर आप बाएं करवट लेकर के उठ सकते हो। तो बच्चों, ये था सर्वांगासन। इसे नियमित रूप से करेंगे। अभी मैंने सूर्य नमस्कार सर्वांगासन बता दिया। सबसे पहले आपको बताया मैंने प्राणायाम करने के लिए सिद्धासन में बैठना, ओंकार और मंत्र इत्यादि के जाप करना, जिससे जितना बनेगा उसका पर्पस ये होना चाहिए कि वो सिद्धासन में सीधा स्पाइनल कोड करके बैठे। अब ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा लगा करके वह अपने स्पाइनल कोड के, अपने ब्रेन के, अपने सिस्टम की भलाई के लिए 1 मिनट कुछ हल्का फुल्का कुछ काम करे। और बस इतना ही है, इसमें कोई ये नहीं है कि ये करना वो करना, कुछ नहीं करना। बस सिद्धासन में बैठना, ज्ञान मुद्रा लगाना और स्पाइनल कोड सीधा रखना और भजन करना, नहीं कुछ मिलेगा। इससे भी अति प्रेशर होगा आपका। और फिर तो आप ध्यान का मतलब अगर समझ जाएंगे तो ओंकार करने में बहुत मजा आता है। इस पूरा आज्ञा चक्र में दोनों भोहों के बीच में, मस्तिष्क के बीच में आज्ञा चक्र में ओंकार का ध्यान करना चाहेंगे। और ओंकार का जो पवित्र ध्वनि वो लंबा होता है, मुंह पर मुंह सट जाता है, ये ओंकार कहेंगे इसको। इस ओंकार को आप 5 टाइम्स से शुरू करिए और 7 टाइम्स, 50 टाइम्स, 30 टाइम्स, जितना मन लगे आप कर सकते हैं। तो ये था ओंकार। उसके बाद हमने आपको सूर्य नमस्कार दिखाया और सर्वांगासन दिखाया। अब चौथा जो है आपको शीर्षासन जरूर कर लेना चाहिए। अगर अभ्यास है, जैसे सर्वांगासन का ऑप्शन है शीर्षासन, शीर्षासन का ऑप्शन है सर्वांगासन, क्योंकि दोनों एक्सरसाइज में आपके बॉडी का स्पाइनल कोड, पिट्यूटरी ग्लैंड का और बॉडी के उल्टा ब्लड सर्कुलेशन का जो फायदा मिलता है हमारे शरीर को। तो निश्चित रूप से बच्चे अगर गार्जियन की हेल्प से सूर्य नमस्कार के बाद अगर शीर्षासन करेंगे तो अपने गार्जियन को अपने पास रखें, ताकि आपको गिरने का खतरा हो तो दीवार का सहारा ले, इत्यादि इत्यादि। जहां चाह वहां रहा। इसके लिए दोनों हथेलियों को इंटरलॉक कर लें इसे और माथे के नीचे रख ले। पूरा मन शांत हो आपका, कंसंट्रेट करें अपने बॉडी पर और सांस लंबा भरा लें और ऐसे पैरों को उठाते जाए धीरे धीरे। आपका जो केहुनी है उस पर और हथेलियों के इंटरलॉकिंग पर आपका पूरा बॉडी जो है वो उल्टा हो जाएगा, पेट अंदर की तरफ आपका धंस जाएगा और फिर आप देखेंगे कि आपका पेट अंदर थोड़ी अंदर हो जाएगा। पेट का खिंचाव ऊपर रखिएगा, जैसा मैंने कहा योगा में हमेशा होता है। और इससे आपके पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो उल्टा हो जाता है, इसका फायदा बहुत जबरदस्त बच्चों के लिए आसान है, ये बड़ों के लिए नहीं है। बड़े ना करें, बच्चे इसका अभ्यास करें। बड़ों को अगर अभ्यास पहले से हो तभी कर सकते हैं। जैसे बैठ, इसमें आप घुटना मोड़ करके इस तरह से भी रह सकते हैं। आधे मिनट तक रुके, फिर दायां पैर ऊपर और बायां पैर उसके ऊपर। सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं 5 मिनट।
तो शुरुआती दौर में आप जितना ही अभ्यास कर पाते हैं वही काफी होता है, बाद में आप थक भी सकते हैं। फिर आप मन लगाते रहिए, इसमें करते रहिए और फिर जगह पर आ जाइए। और शीर्षासन करने के बाद थोड़ी देर आपको लेटने का मन हो तो अच्छा रहेगा, आप लेटिए। देखिए मतलब शीर्षासन करने के बाद या तो सीधा जमीन पे लेटो या सीधा खड़ा हो जाओ, दो ही काम करना। थोड़ी देर इस अवस्था में जब पैरों भी थोड़ा फासला, हाथों भी थोड़ा फासला, हथेलियों के ऊपर की तरफ, यह है शवासन। सिर्फ कठिन आसनों के बाद इसे आधे मिनट भी कर लेने से हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम नॉर्मल हो जाता है, हमें अच्छा फील होता है। क्योंकि निश्चित रूप से जब हम योगासन करते हैं तो हमारे शरीर के अंगों में जो खिंचाव होता है वह हमारे दिनचर्या से अलग होता है और हमें एब्नॉर्मलिटी तो फील होती है। ऐसे हमें घबराना नहीं चाहिए। शरीर में अगर हम कुछ सिस्टम करते हैं तो इसके लिए घबराना नहीं चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास होता है, कारण धीरे होता है, काहे होत अधिक समय पाई करवर तले के तक सीखो नीर। आपको अपने प्रयास में लगे रहना चाहिए। जब आपका शरीर और दिमाग इसके लिए एडजस्ट हो जाएगा तो वो धीरे धीरे होगा और फिर आप जो चाहे कर सकते हैं। समय से सब काम होता है, इसके लिए हमें इंतजार करना सीखना चाहिए। बच्चों, और ये आज का कार्यक्रम में हम ये शवासन दिखाए, फिर बाएं करवट लेट करके हम लोग फिर आज हम बताए हैं कि किस तरह से बच्चों के लिए खास आसन। बड़े लोग शीर्षासन ना करें, बाकी बड़े लोग भी ये सारे कर सकते हैं। निश्चित रूप से इसके जीवन में परम शांति आएगी। स्पाइनल कोड का एक एक्सरसाइज होगा, पूरा ब्रेन का जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है परिस्थिति या शुद्ध या एक्टिव रहेगा। और निश्चित रूप से हम एक चीज और बता दें कि जब हम स्पाइनल कॉर्ड की आज बात कर ही रहे, जो हमारी पढ़ाई लिखाई से, इंटेलिजेंसी से लेकर के सब कुछ के लिए जिम्मेदार है, इसके लिए उकड़ू बैठना है। उकड़ू बैठने के लिए पैरों के एड़ियों को आपस में ऐसे सटा लें। एड़ियों को सटाना है, पंजों को 60 डिग्री एंगल पे खोल के रखना है और पीठ और गर्दन सीधी रखनी है और हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा में बना लेनी है और ऐसे प्रणाम करते हुए ऐसे हाथ ऊपर लेके जाना है। ये है हमारा योग प्रणामासन। योग प्रणामासन से हमारा स्पाइनल कोड का जबरदस्त विकास होता है। और देखिएगा आप ऐसे आप 7 दिन अगर कर लेंगे कम से कम, तो आपके जीवन में आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आपकी जो एक्टिविटी है, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, वो निश्चित रूप से बहुत ही एडवांस हो जाएगी। देखिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी इसमें थोड़ा स्टेप आगे पीछे कर सकते हैं। इसका पर्पस है कि इसमें उकड़ू बैठना है, एड़ियों को आपस चिपकाना है, पैर के पंजों पे 60 डिग्री एंगल रखनी है और प्रणाम आसन का ये एक तरह से स्वरूप है योग प्रणामासन। योग प्रणामासन इसको करने से आपका स्पाइनल कोड का बिल्कुल भला होगा। यह आप कभी भी खाली पेट कर सकते हैं, बड़ा आसानी से हो जाएगा। और इसको करने के लिए आपको जो है कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो जो लोग इसमें बैठ सकते हैं वो इसको करेंगे। अगर जो लोग नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए जो है मैं बता दूं कि ऐसे वो जैसे कंधों के बीच जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पैर के बीच रखें। कंधों के बीच जितनी दूरी है उसके समांतर में पैरों के बीच दूरी रखें और इस तरह से इसको आप करें बार बार। ऐसे इस तरह से करें, इससे आपका बॉडी जो है स्पाइनल कोड जो है उसमें एक नया परिवर्तन आएगा। और इस तरह से उकड़ू बैठ करके प्रणामासन तो सर्वोपयोगी है। जो लोग इस आसन में बैठ करके कर सकते हैं निश्चित रूप से उन लोग के जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। और यह मैं विश्वास के साथ बताता हूँ। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।